गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सरकारी गाइड। आज जो मैं अपडेट लेके आया हूँ, वैसे ही अपडेट 2 दिन पहले का है, लेकिन मैं अपडेट इसका इंतज़ार कर रहा था कि कुछ इसमें नया अगर अपडेट आता है। जैसे इसमें जो डिटेल्स दिया गया है, ये नीतीश कुमार जी का मैं ट्वीट आपको दिखा रहा हूँ। नीतीश कुमार जी ने इसकी खुद इसकी जानकारी दी है। तो ठीक है, मैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी करूँ, विस्तृत आपको बताऊँगा कि इसमें पूरा डिटेल में इसमें क्या क्या है, इसके अंदर की क्या क्या बातें, ये सारी बातें आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चूँकि 2 दिन इसलिए टाइम लग गया कि मैं इसका इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार यूँ कर रहा था कि मैं सोच रहा था कि अगर इसके बारे में जैसे ये जो अगर पहला देखें, जैसे ये जो उस समय जब 7 निश्चय का जो लक्ष्य लिया गया था, तो 7 निश्चय 3 जो आया है, तो इसमें जैसे पहला है दोगुना रोजगार दोगुनी आय। तो इस तरह का जो 7 निश्चय इस बार का है, तो मैं सोच रहा था इसका अगर कुछ डिटेल्ड आ जाए तो इसके बारे में विस्तृत और जानकारी अगर हो जाएगा तो तब मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ आया नहीं। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो है इसके बारे में अगर नेक्स्ट अपडेट आए फिर बताऊंगा। अभी का जो अपडेट है इस बारे में वीडियो बना देता हूँ कि देखिए, मैं पूरा पढ़ के सुनाता हूँ लाइन वाला, और आपको इसके मतलब भी बताते जाऊँगा कि मतलब इसमें अंदर इसकी क्या क्या बातें हैं। ठीक है, 24 नवंबर 2005 को जब से हम लोगों की सरकार बनी, तब से राज्य में कानून का राज है और लगातार 20 वर्ष ये सब अपना जो बताए हैं नीतीश कुमार जी, अपना जो ट्वीट किए हैं, तो अपना तो करेंगे ही, जो अपना तारीफ करना है, जो भी अपना करना है करेंगे ही। ये हाँ, यहाँ से हम लोग काम की बात है कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में सुशासन के कार्यक्रमों के अंतर्गत 7 निश्चय 15 से 20 तक पहला था, और 7 निश्चय 2 20 से 25 तक के न्याय के साथ विकास से जुड़े निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बिहार में सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु 7 निश्चय 3 कार्यक्रमों को लागू करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, अब आप लोग इसको किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन से नहीं देखिएगा, कि किसी राजनीतिक पार्टी की हैसियत से नहीं देखिएगा। ठीक है, मैं एक बात बता दूं, जैसे इनने लिखा है कि विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हैं, तो ठीक है, तो यहाँ मैं किसी का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है ये आपको बताते चल रहा हूँ कि बिहार अभी लगभग हर मानदंड में, हर जितना भी आप आंकड़ा देख रहे हैं, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, सब चीज़ में लोवेस्ट पे है। मतलब बिहार से नीचे कोई नहीं है, सबसे नीचे बिहार है। ठीक है, तो ये तो मतलब देख के बहुत ही हाइपोथेटिकल ही लग रहा है। मतलब ये तो सिचुएशन मतलब सुन के मतलब अग्रणी राज्य में कैसे शामिल कर देंगे, तो सबसे पीछे है। अभी तो 28 पे 28 नंबर पे है। 27 26 तो छोड़ दिए, 25 छोड़ दिए, अग्रणी राज्य मतलब तो आप हो गए टॉप 10। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। मतलब अब तक मतलब 15 से अगर आप भी जोड़ लें, वैसे नीतीश कुमार जी 2005 से हैं, लेकिन 15 से भी जोड़ लें तो 15 से 25 अगर 7 निश्चय 2 दिया तो वो तो कोई बहुत सफल रहा नहीं। लेकिन चलिए ये देख लेते हैं कि इस बार आपका लास्ट चूंकि है, आप जैसे बता आप बोले हैं कि जैसे ये मेरा लास्ट है, तो उसमें देख लेते हैं आप क्या क्या करते हैं। ठीक है, इसको किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन से नहीं देखिए, चूंकि आप एज ए स्टेट को आप अगर आप एज ए बिहारी इसको देख रहे हैं, अगर आप बिहार से हैं, अगर बिहार के होने के नाते एज ए बिहारी देखेंगे तो मेरी बात से आप एग्री करेंगे कि ऐसा बहुत कुछ बिहार में आमूलचूल परिवर्तन आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, चूंकि आंकड़ों का जो बात है ना, आंकड़े ही सब कुछ बता रहे हैं, वो भी आंकड़े किसके, मेरे आंकड़े हैं नहीं, आपके आंकड़े हैं नहीं। अगर सरकारी आंकड़ों की ही बात कर ले तो उसमें आप देखेंगे तो सबसे निचले स्तर पर ही बिहार है। वो चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो। ठीक है, तो मान लीजिए, और पलायन देखिए, पलायन देख लीजिए, आप देख रहे होंगे आए दिन के हर जगह कहीं उधर मार खा रहे हैं, कहीं उधर मार खा रहे हैं। ठीक है, ये छोड़िए, ये सब बातें नहीं करेंगे हम लोग, अपने स्ट्रिक्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं। इसमें जो लक्ष्य लिए गए उसकी बात करते हैं। दोगुना रोजगार दोगुनी आय, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग के बात का यही है। इसके बाद वाला तो हम लोग ऐसे ही बस ऊपरी सतही तौर पे देख लेंगे। मेन जो पहला है ये हम लोग को देखना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। 7 निश्चय 3 का पहला निश्चय दोगुना रोजगार दोगुनी आय रखा गया है। इसका उद्देश्य राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करना है। ठीक है, चूंकि अभी जो अगर राज्य का प्रति व्यक्ति आए तो 35,000 के आसपास जो है, वो उसको दोगुना करने का, दोगुना भी कर देंगे तो भी हमसे बहुत राज्य भी हमसे आगे हैं। ठीक है, अगर 5 साल में कर दिए तो इसके लिए कई कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू किया गया है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात मैं और बता दूँ, सिर्फ क्रिटिसिज्म किसी का नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने एक काम जो अच्छा किया है, मतलब कि ये जो ये सरकार बनते ही सरकार परफॉर्मेंस में दिख रही है। मतलब सरकार बनते ही, पहले सरकार तो एकदम सो ही जाती है, लेकिन बनते ही सरकार परफॉर्मेंस दे रही है, तो इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग के लिए कुछ अच्छा ही होगा। क्योंकि अब देख रहे हैं, इसके पहले जो नीतीश कुमार जी ने ट्वीट की तो उसमें जानकारी दिया था कि हम लोग 1 साल के अंदर कैलेंडर जारी करके सब कुछ अपना जो टाइम पे कराने के लिए। ठीक है, तो इसमें मान सकते हैं कि इसमें कुछ हम लोग चूंकि पॉजिटिव ही सोचेंगे ना, निगेटिव क्यों सोचें हम लोग। तो इसके लिए कई कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हम लोग राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, दिए हैं इन्होंने। इस योजना के लाभुकों को अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। हम लोगों ने वर्ष 2023 में राज्य में जाति आधारित गणना के साथ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया था,
जिसमें चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता ही प्रदान की जाएगी। अब देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब हम लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये बात है जो उस टाइम जो बताया गया था कि जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ था 23 में, जाति आधारित गणना हुआ था, उसमें 94 लाख गरीब परिवारों को, ठीक है, इसको मैं आपको काट कर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, ये 94 लाख गरीब परिवार जो है, 94 लाख गरीब परिवार में इसमें ये था ना कि इसमें कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया था कि ये स्वर्ण जाति का है, पिछड़ा जाति का है, दलित है, महादलित है, ऐसा इसमें कुछ नहीं था। 94 लाख गरीब परिवार है बस, ठीक है। तो अगर इनको सहायता देने की बात आएगी तो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। कम से कम 1 करोड़ लोगों का तो भला होगा, ठीक है। और महिला रोजगार के तहत 2 लाख देंगे तो उसमें कुछ भलाई होगा ही, ठीक है। और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। बिहार में उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजारों को विकसित किया जाएगा, बहुत अच्छी बात है ये तो। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है और जितने भी युवा हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है ये तो, कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार अवसर पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके लिए वर्तमान में अलग से युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है, ठीक है। तो इसमें मेन जो मतलब है यही है कि 1 करोड़ आदमी को रोजगार, 94 लाख लोगों को जो 2 लाख रुपए का सहायता प्रदान किया गया था उसमें दिया, वैसे 2 लाख खुल के नहीं लिखा हुआ है। और महिला रोजगार के तहत, महिला स्वरोजगार के तहत उनको जो सहायता दी जाएगी 2 लाख रुपये तक का, 2 लाख रुपये नहीं, 2 लाख रुपये तक का। समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, मतलब ये उद्योग की बात है, इसमें युवाओं का ही फायदा है, ये चूँकि रोजगार का अवसर है, चूँकि इंडस्ट्री बैठेगा तो ठीक है। ये इसमें दूसरा निश्चित है कि समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। इसके तहत राज्य में तेजी से उद्योगों के विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 3 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया जा चुका है। इन समितियों के गठन का मुख्य उद्देश्य है बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब बनाना है, पूर्वी भारत का नया टेक हब बनाना है और बिहार को विश्व स्तरीय कार्यस्थल, मतलब वर्क प्लेस के रूप में विकसित करना और राज्य के प्रतिष्ठित उद्यमियों तथा प्रतिभाशाली युवाओं को राज्य के अंदर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो जो अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ बताया गया है। विस्तृत जानकारी आएगी, मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा क्या क्या इस बारे में है। राज्य के सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। हम लोग ने अगले 5 वर्षों में राज्य में कम से कम 50 लाख करोड़ का निजी निवेश सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान नई सरकार बनने के बाद राज्य में उद्योग विभाग के अंतर्गत छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए MSME निदेशालय का गठन किया गया। ये तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बना चुका हूँ कि हाँ ये गठन किया गया है, ठीक है। उसके लिए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम का स्थापना भी किया गया है, ठीक है। और एक और चीज़ है कि हम लोगों ने निर्णय लिया है, मतलब बिहार कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि बंद पड़ी 9 चीनी मिलों का चरणबद्ध रूप से चालू किया जाएगा और 25 नई चीनी मिलों का स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो इससे किसानों का डायरेक्ट बेनिफिट है। और मेरी बातों से आप लोग सहमत हो रहे होंगे, क्योंकि मैं भी जहाँ से आता हूँ वहाँ का भी, जैसे अब आप लोग भी जहाँ से आते हैं मान लीजिए, अगर वहाँ चीनी मिल रहेगा और आप गन्ना का खेती करते हैं तो बिल्कुल आपको फायदा होगा। और अगर वहाँ चीनी का मिल बंद हो गया है तो आप गन्ना अगर उगाते होंगे ना तो भी आप नहीं उगाएंगे, बोलेंगे बंद करो, गन्ना हम बेच ही नहीं पा रहे हैं, गन्ना का हमारा उचित दाम ही नहीं मिल रहा, तो हम गन्ना क्यों बेचें, हम गन्ना क्यों उगाएं, ठीक है। तो इससे कैश क्रॉप, नकदी फसल जिसको बोलते हैं नकदी फसल, वो हम नहीं उगा पाते हैं, ठीक है। तो इससे जरूर मिलेगा, क्योंकि इन्हें बोला इनके हिसाब से अगर जोड़े तो 34 मिल हो रहा है। तो अगर इतना हो जाएगा तो ये बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो मिल था वो भी बंद हो गया ना, ठीक है। कृषि में प्रगति और देश में समृद्धि, इसमें कृषि की बात की गई है, इसमें मखाना का बात किया गया है, दूध का बात किया गया है, ठीक है। और सुधा बिक्री केंद्र की स्थापना की जाएगी, ठीक है। अगला जो है उच्च शिक्षा उज्ज्वल भविष्य, इसमें पहले ही मैं आपको बता दिया था कि उसमें ये नया विभाग ही एक बना दिया गया था, ठीक है। नया उच्च शिक्षा के लिए एक नया डिपार्टमेंट ही बना दिया गया है, ठीक है। और इसमें ये बताया गया है कि राज्य में कई एजुकेशन सिटी का निर्माण भी किया जाएगा। जैसे एजुकेशन सिटी का मतलब ये होगा, जैसे कोटा है, मुखर्जी नगर, जैसे दिल्ली का मुखर्जी नगर हो गया, कोटा हो गया, इलाहाबाद हो गया, इनको जैसे पहले अब तो इलाहाबाद थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले क्या होता था, इलाहाबाद को लोग जानते थे क्या, इलाहाबाद को लोग जानते थे कि IAS का फैक्ट्री, जैसे मुखर्जी नगर को IAS की फैक्ट्री बोलते हैं, कोटा को बोलते हैं IIT और मेडिकल का फैक्ट्री। तो वैसे ही ये लोग लक्ष्य लिए हैं कि एजुकेशन सिटी निर्माण करने का। सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन, ठीक है। इसमें हॉस्पिटल की बात आएगी, आप समझ रहे होंगे, स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन का मतलब ये है, इसमें हॉस्पिटल का बात आएगा, मतलब अच्छे से हॉस्पिटल का निर्माण करना, मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पढ़ाई के लिए, मतलब या प्राइवेट से भागीदारी करके, मतलब प्राइवेट से जो प्राइवेट कंपनीज हैं या जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनसे भागीदारी करके, मतलब कैसे भी करके उसको जो बाहर के जो क्षेत्र है, रिमोट एरिया जिसको बोलते हैं, गांव के दूर दराज जो क्षेत्र हैं,
वहाँ तक कि मतलब चिकित्सा की सुविधा सुनिश्चित करना है। ठीक है, चूँकि अब देख रहे होंगे, अब गाँव में जाइएगा तो सब सेंटर भी नहीं है, हॉस्पिटल तो छोड़ दीजिए, सब सेंटर भी नहीं है तो ताला लगा हुआ है, तो उसकी फैसिलिटी की बात की गई है। ठीक है, और देखिए एक और बात लिखा गया है, ये थोड़ा सा जो अभी निजी प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए चिंता की बात है कि देखिए, प्रोत्साहन को एवं सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लगाई जाएगी। ठीक है, मतलब जो सरकारी हैं, आप देख रहे होंगे ये बहुत धड़ल्ले से काम होता है। अब मेरे बात से आप सहमत भी होंगे, चूंकि हर जगह आप देख रहे होंगे जितने सरकारी डॉक्टर हैं, जितने का मतलब 100% में नहीं बोल रहा, चूंकि सबको मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ 95%, मोर देन 95% प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, उसी शहर में करते हैं। और ऐसा ऐसा भी केस अभी देखने को मिलता है, न्यूज़पेपर में पढ़ लेते होंगे कि अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में उनके पास जाएंगे तो इलाज नहीं करेंगे, बोल देंगे मेरे प्राइवेट क्लिनिक पे आओ, नहीं तो वहाँ से अच्छे से इलाज ही नहीं करेंगे, बोलेंगे मेरे प्राइवेट क्लिनिक पे अच्छे से इलाज होता है। तो ये सिस्टम तो बिल्कुल गलत बात है ना, या तो आप सरकारी नौकरी कर लें या प्राइवेट कर लें, सरकार का सैलरी भी ले रहे हैं और इलाज भी नहीं कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। ये सरकार के फैसले से बिल्कुल आप लोग भी सहमत होंगे, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल रोक लगानी चाहिए। मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। ठीक है, इसमें क्या क्या है कि इसमें देख लीजिए क्या क्या है, इस राज्य में शहरी क्षेत्रों का विस्तार एवं नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। साथ ही एक नए आधुनिक नियोजित शहरों का विकास किया जाएगा और शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था की जाएगी। शहरों में सुलभ संपर्कता के लिए 5 नई एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण एवं ग्रामीण सड़कों का चरणबद्ध तरीके से 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विद्युत से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण एवं सभी इच्छुक लोगों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही राज्य के पर्यटक स्थलों को विकसित कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थलों के रूप में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें कुल मिला के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया गया है, इसमें फिल्म सिटी बनाने की बात की गई है, विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स का बात किया गया है। ठीक है, और साथ में इसमें देखिए 430 स्वीकृत योजनाओं के तहत 7 निषेधों के बच्चे का जो पहले से जो खेल से रिलेटेड है या फिर फिल्म से रिलेटेड है, भाषा से रिलेटेड है, पर्यटन स्थल से रिलेटेड है, जो भी जो पहले से 430 प्रोजेक्ट है, सोलर से रिलेटेड है, ग्रामीण सड़क है, शहरी सड़क है, आवास है, ये सब का जो 430 प्रोजेक्ट पहले से बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, और लास्ट जो है सबका समान जीवन आसान, इसमें ईज ऑफ लिविंग जिसको आप बोलते हैं, जैसे आधुनिक तकनीक हो गया, नवाचार हो गया, जिसको इनोवेशन बोलते हैं, संवेदनशील सुशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों को जीवन को आसान बनाने हेतु कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसको मैं आपको पूरा तोड़ तोड़ के बता दिया कि इसमें क्या क्या था। हम लोग के लिए था कि रोजगार का बात है। ठीक है, ये वैसे जितना भी अगर ये काम हो जाए तो सबको, सब सारे बिहार के लोगों को फ़ायदा ही है। ठीक है, जितने बिहारवासी हैं सबको फ़ायदा ही है, लेकिन अभी जो है कि रोजगार, 1 करोड़ रोजगार की बात की गई है। ठीक है, नौकरी की बात की गई है, इंडस्ट्री की बात की गई है, ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, और उम्मीद करता है आप लोग भी उम्मीद करेंगे जितना जल्दी सरकार इस पर काम करे हम लोग के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं सारा डिकोड कर दिया हूँ इस ट्वीट को। ठीक है, तो अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट अपडेट करूँगा आपको इसके बारे में तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।